Hello everyone and welcome to the टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रतिबंध त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज आप लोग काफी दिनों से परेशान है कि ये आखिर एनटीए के जो एग्जामिनेशन है जून 2023 का उसका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। बिकॉज जैसा कि एनटीए ने कहा है कि वो लोग जून में एग्जाम करवाने वाले हैं, चेयरमैन ने भी कहा है कि जून में एग्जाम करवाने वाले हैं, परंतु नोटिफिकेशन कब आएगा? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फॉर्म भरेंगे आप लोग, फिर एग्जाम की डेट आएगी, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन्स आर देयर विद इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर इज नो स्टेबिलिटी। ओके, तो बहुत ज्यादा परेशान है काफी लोग। मेरे पास भी हजारों स्टूडेंट्स के मैसेज आएंगे, सर बताइए कब नोटिफिकेशन आएगा। सो अभी एनटीए की वेबसाइट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, बट देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट वी कैन फॉलो टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड डेट। ओके, तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, वो लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग यूनिसिनेट चैनल है जहां पे लगातार आपको क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन ओके जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आवश्यक है वो यहां पे मिलती रहती है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी क्लासेस के जो पॉलिटिकल साइंस के टाइमिंग्स है वो भी यहाँ लिखे हैं, 5 PM पे और 8 PM पे क्लासेस होती है मेरी, मंडे टू फ्राइडे ऐप पर और यूट्यूब पे भी बेसिकली। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल हम सभी के सामने है कि क्या जून 2023 में यूजीसी-नेट एग्जाम होगा? अब बताइए ये सवाल क्यों उठा? बिकॉज सीधी बात है, वो तो बहुत पहले से पता है, 6 महीने से पता है कि जून में एग्जाम होना है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन तो 6 महीने पहले हो गया था कि जून में एग्जाम होना है, बट अब सवाल उठने लगे क्या हो सकता है, क्योंकि आज जब मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूं तो आज है 29 तारीख, 29th ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल खत्म है भाई, कल एक दिन और बचा अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल तो हो गया खत्म, अब बचा मई और जून में एग्जाम करवाना, मतलब एक महीने का बस वक्त है। तो क्या एक महीने के अंदर एनटीए एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल देगा, फॉर्म भरवा लेगा, एडमिट कार्ड निकाल देगा और एग्जाम करवा लेगा? क्या ये जादू हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, ये तो चमत्कार ही लग रहा है मुझे सुनने में। तो सवाल सबसे पहले ये बनता है कि क्या जून 2023 में यूजीसी-नेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ये एक श्योरिटी आपको रहेगी, एक कंफर्मिटी रहेगी, तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्पीड अप योर प्रिपरेशन। ओके, सीधी बात है, एग्जाम की डेट्स थोड़ी सी क्लेरिफाई होती है तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, नहीं तो पता हम घबरा घबरा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, भागा दौड़ी में, पता एग्जाम का भरोसा नहीं है। ठीक है, सो एक थोड़ी सी सर्टेनिटी होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ प्रॉपर गाइडेंस और लेट्स वी कैन से अ प्रॉपर एनालिसिस ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड्स। ओके, सो पिछले बार किस तरीके से एग्जाम करवाए, क्या क्या ट्रेंड था उनका, वो सब चीजें एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो बात निकली कि भाई जून 2023 में एग्जाम होना है, ये किसने बोला? ठीक है, ये हमने और आपने नहीं बोला, ये किसने बोला? सबसे पहले आते हैं 29 तारीख को। ठीक है, ये खबर है 30 दिसंबर की, 30 दिसंबर 2022 को यूजीसी के चेयरमैन जो है जगदीश कुमार जी, वो हुए बहुत एक्साइटेड। ठीक है इसकी पीछे की बड़ी खतरनाक कहानी है। 29 तारीख को नोटिफिकेशन, आप सभी को पता होगा, 29 दिसंबर को 2022 में नोटिफिकेशन आता है किसका? दिसंबर 2022 का, कि एग्जाम करवाने वाले। ठीक है, बच्चे खुश कि चलो यार ठीक है, फाइनली एग्जाम तो हो रहा है। एक दिन बाद जगदीश जी वापस लाइमलाइट में, कि अभी मैं और भी ट्वीट करूंगा। ठीक है, तो जगदीश जी ने बोला कि ऐसा छोड़ो, दिसंबर वाला तो पेपर करवा ही रहे मार्च में। ओके, जगदीश जी ने बोला, चेयरमैन साहब ने बोला कि दिसंबर वाला एग्जाम तो फरवरी मार्च में करवा रहे, और करवाया भी। ठीक है, जो डेट थी उसके अप्रोक्सीमेटली करवा लिया था। ठीक है, एटलीस्ट स्टार्ट हो गया था, खत्म होने में टाइम लग गया, बट अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बोला कि भाई हम फरवरी में एग्जाम करवा रहे हैं और मार्च तक खत्म हो जाएंगे, खत्म। चलिए, वंडरफुल। अगले दिन उन्होंने एक और बम फोड़ दिया कि भैया ऐसा है कि जून 2023 का मैं बता रहा हूं कि एग्जाम होगा। उन्होंने बोला कि रिलीज डेट होगी और एग्जाम की डेट तक बता दी, 13 से 22 जून को एग्जाम करवा लेंगे भाई। क्लेम, और इतना बड़ा आदमी क्लेम मारा तो फिर थोड़ा चेयरमैन है भाई यूजीसी का, वो उससे ऊपर क्या होगा? ठीक है, फाइन। सो यूजीसी इज द समथिंग व्हिच इज द मेन एजेंसी जो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट के लिए रिस्पांसिबल है, और एग्जामिनेशन जो है एनटीए करवाता है। ठीक है, सो अब ये तो उन्होंने बोल दिया कितनी तारीख को, ये 30 दिसंबर की खबर है। ठीक है, तो तब से हमको पता चल गया कि भाई अब जून में एग्जाम होने वाला है, तो इस बार मार्च दिसंबर वाला दे लेते हैं, मार्च फरवरी में, और उसके बाद जून वाला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 5 दिन बाद जब चेयरमैन साहब ने बोल दिया था तो एनटीए के भी गले में पट्टा बन गया कि उन्होंने भाई ठीक है, अब उन्होंने 5 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाला कि हम एग्जाम ले रहे हैं, यूजीसी-नेट जून 2023 साइकिल। तो यूजीसी ने बोला कि हाँ, एनटीए ने बोला कि हाँ हम एग्जाम लेंगे 13 से 22 जून में हम एग्जाम करवा लेंगे। ठीक है, एनटीए ने बोल दिया, चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि एग्जाम तो हो रहा है। तो अब जब एनटीए बोल चुका है, चेयरमैन साहब बोल चुके हैं, तो सवाल यह है कि भाई नोटिफिकेशन कहां गया? अगर जून में एग्जाम करवाना है, 13 जून से अगर एग्जाम स्टार्ट करना है, तो भाई कम से कम
15 दिन पहले तो कम से कम आपका वो डेट आती है फाइनलाइज की भाई कब कब एग्जाम होंगे, क्या किस किस के सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। उससे पहले आपका फॉर्म भरने के लिए कम से कम डेट चाहिए, ठीक है। कम से कम 20-25 दिन तो फॉर्म भरने को दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आज की डेट में भी करवाते हैं तो 20-25 दिन जोड़ लीजिए वहां से, फिर वहां से आप 1 महीना जोड़िए एडमिट कार्ड रिलीज होने में, तो फिर जून में पॉसिबल ही नहीं टेक्निकली, ठीक है। तो अगर उन्होंने जून में वादा किया, ठीक है, और ये मैं कहीं और से नहीं निकाल रहा हूं, एनटीए की वेबसाइट पर पढ़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पे पब्लिक नोटिस है 5 जनवरी को, और ये तो भाई खुलेआम ट्वीट करते हैं, ठीक है। इन सर का तो अपने आप को पता है कि जगदीश सर जी फेमस है अपने ट्वीट के लिए, वो ट्वीट से ही पूरा यूजीसी चला रहे हैं एक प्रकार से, मतलब जिस प्रकार का नोटिफिकेशंस आते हैं। तो उन्होंने तो ताबड़तोड़ बोल दिया था कि 13 से 22 तक करवा लेंगे, ठीक है, हम मानते हैं चलिए करवा लेंगे, पर नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, ओके। जून 2023 एग्जामिनेशन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, जून में होना, वो तो होगा, साइकिल में एग्जाम होगा, बट वो अब जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा, कब होगा, दैट इज समथिंग वी हैव टू एनालाइज, ओके। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये कि एग्जाम तो हो रहा है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, एग्जाम होगा, बट कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, ये सब चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड की बात करूं, जो कि अपने आप में माना जाता है कि एनटीए का एक बहुत सक्सेसफुल सत्र रहा था, जहां उन्होंने चुटकियों में झटाझट साफ काम कर दिया था, ठीक है। सब कुछ डिले चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, पिछले कई सालों से मतलब दोहरे एग्जाम नहीं हो पा रहे थे, बेसिकली ट्वाइस इन ईयर वाला एग्जाम पर्सपेक्टिव नहीं चल पा रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी, बट एनटीए ने अपनी इज्जत साख बचाने के लिए झटाझट एग्जाम जो है दिसंबर 2022 वाला आपका बेसिकली फरवरी में एग्जाम स्टार्ट करवाया, मार्च तक खत्म किया, अप्रैल में रिजल्ट बेसिकली अप्रैल में बेसिकली आपका रिजल्ट भी दे दिया, ठीक है, फटाफट काम कर दिया। तो इफेक्टिव, सबसे बेस्ट इफेक्टिव अगर एनटीए ने काम किया तो इसी में दी। अब उसमें भी देखिए टाइम कितना लगता है, 29 दिसंबर को, मैं प्रीवियस वाला बता रहा हूं, दिसंबर 2022 में 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया। तो दिसंबर वाला जो एग्जाम है उसका सिर्फ 2022 में सिर्फ एक ही काम हुआ था, नोटिफिकेशन। रातों रात ये नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, 23 तारीख तक लास्ट डेट रखी गई, एक्सटेंड भी की गई थी डेट, ठीक है। इनिशियली 17 वाज द लास्ट डेट, 17 जनवरी, ठीक है, शुरुआत में 17 जनवरी थी, फिर सर एनटीए ने 3-4 दिन और बढ़ा दिया कि चलो और फॉर्म भर लो, थोड़े से पैसे कमा लेते, सीधी बात है, ठीक है, जितना फॉर्म भरता है उतना पैसा कमाता है एनटीए, ठीक है, फाइन। सो लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म सबमिशन, लास्ट डेट 23 तारीख को, ठीक है। देखिए अंतर देखिए, पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना, ठीक है, 25 दिन तो फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, 25 डेज का गैप होता है फॉर्म भरने में यहां से, ठीक है। अब इसके बाद 21 के बाद पहला एग्जाम, ठीक है, 23 जनवरी को फॉर्म भरना खत्म। अब इसके बाद बीच में एडमिट कार्ड रिलीज और दुनिया भर की चीजें, सिटी इंटीमेटेशन एंड जो भी आता है, उसके बाद आपका अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 21 फरवरी को 2023 में एग्जाम स्टार्टेड फ्रॉम जून 2014, सॉरी माय मिस्टेक, एग्जाम स्टार्ट हुए आपके 2000 दिसंबर के लिए, ठीक है, दिसंबर 2022 के लिए एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 2022 की साइकिल के लिए, सॉरी मैंने गलती से यहां पे 21 लिख दिया, माय मिस्टेक। सो दिसंबर 2022 की साइकिल के एग्जाम 21 फरवरी से स्टार्ट हुए, आप सभी को पता है, ठीक है। सो 29 को ये आया, 1 महीने बाद ऑलमोस्ट आपका फॉर्म फिलिंग खत्म हुआ, इसके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, ओके, आप मान के चलिए पूरा 1 महीना, 23 से लेके 21 तक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, 29 दिन 30 दिन, 1 महीने बाद, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट से कम 1 महीना लगता है एग्जाम स्टार्ट करने में, ठीक है। और ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव काम करने का बता रहा हूं। उसके बाद फिर एग्जाम कब तक चले, 21 से लेके 15 तक, 15 मार्च तक, ठीक है। एग्जाम बोले गए 10 मार्च को खत्म हो जाएंगे, 10 मार्च को खत्म नहीं हुए, 15 मार्च तक एग्जाम चले। लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 की साइकिल का 15 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ और 13 अप्रैल को रिजल्ट आया, ठीक है। सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, ओके। जो अभी हमने लेटेस्ट एग्जाम देखा है उसकी पूरी कहानी ये है। अब इसमें देखिए टाइम कितना लगा, 25 दिन 30 दिन, यहां करीबन एग्जाम कंडक्ट करवाने में आपके लग गए 20 दिन, ओके, 20 दिन के आसपास तो एग्जाम कंडक्ट करवाने लग गए, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट आने बाद 1 महीने बाद ऑलमोस्ट आप 20-25 दिन बाद रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है एनटीए को पेपर करवाने में, ठीक है। नोटिफिकेशन निकालने से पहले के बाद से फॉर्म फिल कंप्लीट करने से लेके एग्जाम स्टार्ट करने से लेके एग्जाम खत्म करने तक और रिजल्ट देने तक, दिस इज द टाइम दैट दे रिक्वायर्ड एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, ओके। इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, इतना तो मिनिमम टाइम लगता है यार, फॉर्म भरवाना है, हजारों बच्चों के फॉर्म है, like let's say you have to what we can say appoint the center and multiple things, okay, बहुत सारे काम है, तो उसमें टाइम लगता है। अब इसी हिसाब से ये तो था प्रीवियस ट्रेंड, अब हमको जानना है कि इसी हिसाब से अगर चला जाए, ये सबसे इफेक्टिव साइकिल थी। अगर आप एनटीए के इतिहास देखेंगे तो ये सब डिटेल्स आपको कहां, एनटीए की वेबसाइट में मिल जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप कहां से निकाल के लेके आ रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मैं कहीं और से नहीं, ये खबर सारी आपको कहां मिलेगी, एनटीए की वेबसाइट पे। एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, आर्काइव पे जाइए, ठीक है।
आर्काइव में आपको सारे नोटिफिकेशन कि कब क्या डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन हुआ, देखिए लास्ट डेट का एक्सटेंशन हुआ, यहां पे हम गए नोटिफिकेशन में, देखिए लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी, मैंने बताया आपको 23 जनवरी तक फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, ठीक है, सारी डिटेल्स यहां पे मिली है, ठीक है, मैं कोई रैंडम अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ये सारी चीजें आपको जो है यहीं पे मिल जाएंगी इसलिए वेबसाइट पे कि कब कब क्या क्या हुआ है, ठीक है। चलिए सो हम वापस चलते हैं, अब हमको डिस्कस करना है कि ये सब तो ठीक है, जो पिछला हो गया, अब हमारा कब होगा, ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड के बेस पर हम देखते हैं कि अब जो जून 2023 का एग्जामिनेशन है वो कब होगा, ठीक है। चलिए उसको देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता देता हूं कि अभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी के लिए एक बहुत शानदार ऑफर लेके आया है, जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2, ठीक है। सो जिसको भी प्रिपरेशन करनी है अभी वक्त है, आपके एग्जाम में थोड़ा वक्त है, ठीक है, इतना जल्दी एग्जाम नहीं होने वाला, फिर भी अगर आप चाहें तो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आपको 4,500 रुपए मिल रहा है, मान के चलिए, ठीक है, 3 महीने प्लस 1.5 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, तो ये आपको 4.5 महीने का मतलब 1,000 रुपए महीना भी नहीं माना जाएगा, उससे भी कम के रेट में, और उसके लिए आप कूपन कोड ये यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी सीरियसली अटेम्प्ट देना है अगला वाला और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं देना है, विद अ प्रॉपर प्रिपरेशन विद कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्लासेस एंड एवरीथिंग, आप अभी इस ऑफर का यूज कर सकते हैं, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, ठीक है। जिसको भी लगता है कि आपको टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आना है और मेरे साथ बाकी पेपर की फैकल्टी के साथ जोड़ के प्रिपरेशन करनी है, तो आप स्वागत है आप सभी का, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब हमारा पेपर कब होगा, तो प्रीवियस ट्रेंड को तो आपने देख लिया कि इतना इतना टाइम लगता है, ठीक है, कहीं 20 मतलब एप्लीकेशन भरने में कितना टाइम लगा, इसमें कितना लगा, सबको बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड डेट, ओके। नाउ ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, जहां पे आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ डिस्क्लेमर हियर, ओके, बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जिनको थोड़ी सी संवेदनात्मकता नहीं होती, ठीक है, वो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे वीडियो पे, मुझे ये पहले से पता है, ठीक है, कि वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग हैं दुनिया में, किसी को हम रोक नहीं सकते, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ओपननेस है, लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट सबको पहले बता दूं कि दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है एंड इट वाज एन अप्रॉक्स एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड, ओके। जितना वक्त पिछली बार लगा है एग्जाम करवाने में, उसके बेसिस पर मैं एक एनालिसिस दे रहा हूं, तो ये मेरी राय है, आप उसको मानना ना मानना आपकी इच्छा की रहेगी, ठीक है। मेरा ये मानना है इस हिसाब से, बिकॉज अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 29 आज है अप्रैल, 29 अप्रैल को ये वीडियो बनाया जा रहा है, और 29 अप्रैल तक अभी तक देयर इज नो नोटिफिकेशन, ओके। अभी अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे देयर इज नो नोटिफिकेशन, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 5 से 10 मई तक, अगर सही में उनको जून में करवाना एग्जाम, ओके, इफ एनटीए सीरियसली वांट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, तो फिर उनको निकालना पड़ेगा, ठीक है, जून मान लीजिए 5 से 10 के बीच में निकालना पड़ेगा, बिकॉज उससे लेट करेंगे तो फिर तो एग्जाम मान के चलिए जून में तो गारंटीड पॉसिबल नहीं है, जुलाई अगस्त में पेपर होगा, बट मान लीजिए वो 5 से 10 मई के बीच में फॉर्म निकाल देते हैं, मतलब आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, अगर एनटीए सीरियस है उनके पुराने वादे के हिसाब से, बिकॉज उन्होंने वादा कर रखा है भाई, यहां पे चेयरमैन साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हम तो एग्जाम करवा रहे हैं 13 से 22 तक, ठीक है, फिर एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया, तो उन्होंने तो ऑलरेडी बोल के फंस चुके हैं, ठीक है, डेट तो वो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उनके ऊपर तो ऑलरेडी तलवार लटकी है। अब ये बात अलग है कि वो डेट डिक्लेयर करके सो गए, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत सारा काम बचा है एनटीए के पास, अभी तो सर्टिफिकेट रिलीज करने बचे हैं, ठीक है, फाइन, आप लोगों के सर्टिफिकेट नहीं आया यूजीसी नेट एनटीए के जेआरएफ जिन्होंने निकाला है, फाइन, चलिए फिर ठीक है, मान लेते हैं हम कि वो 5 से 10 मई के बीच में एप्लीकेशन डेट आउट करते हैं जून 2023 के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्म भरने के लिए टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 20-25 दिन का टाइम दिया जाएगा बच्चों को, 25 दिन का टाइम मिनिमम देते हैं कोई भी फॉर्म भरने के लिए, तो 30 तारीख तक मान के चलिए, बाय 30th ऑफ मई लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। अब उसके बाद जब 30 तारीख, तो उसके बाद फिर देखिए 25 और 30 जून के आसपास हो सकता है, बिकॉज उन्होंने जो डेट दी है 12 से 22, ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, वो जो 12 से 22 का बहुत बड़ा ऐसा यॉर्कर मारा है ना एनटीए ने, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एनटीए के लिए, जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है कि मैं उतना समझदार ना हूं, बट इतना मैथ्स कैलकुलेशंस आपको भी आता है कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, बिकॉज यू हैव टू गिव दैट अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू फिल अप द फॉर्म, देन फॉर ऑल द ड्यू प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन, ओके। एग्जाम बच्चे सिलेक्ट करेगा, सेंटर सिलेक्ट करेगा, 50 चीज रहती है, उसके बाद एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट की बात होती है, वेरिफिकेशन है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, ओके, इट्स अ प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोसीजर, ओके। सो उसमें कितनी सारी कागजी कार्रवाई होती है, उसमें वक्त लगता है, और 25-30 के आसपास आप जून के आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, मतलब ये बहुत मिनिमम बेयर चांसेस है, इसके आगे भी जा सकता है, ठीक है। मैं तो बहुत खींच तान के क्योंकि चाह रहा हूं कि भाई जून में ही हो जाए, मेरी भी इच्छा है
कि एनटीए अगर ने बोला है जून में, तो बहुत अच्छा जून मिला जिससे हम अगले एग्जाम की तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है, जिसको भी अगले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी भी कर रहे हैं, दिसंबर 2023 की। चलिए, सो जून में हम मान के चले 25 से 30 के आसपास जून स्टार्ट हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। अगर सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा, अगर 5 से 10 मई तक नोटिफिकेशन आ गया तो आगे ये प्रोसीजर चल सकता है। अगर ये लेट हुआ तो फिर आगे सब अपना अपना उतना उतना डेट बढ़ा लीजिए, ठीक है, सीधी बात है, प्रॉपर मैथ्स कैलकुलेशन है यहां पे, ठीक है। जो मैंने कैलकुलेशन यहां आपको बताया गैप का, वही कैलकुलेशन आप बेसिक लगा लीजिए, उससे कम टाइम निकल ही नहीं सकता, ठीक है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और उन्होंने बोला ना जो बड़ी बड़ी बात कर दी यहां पे, ठीक है, कि भाई कितना 13 से 22, क्या बोला, 13 से 22 में पेपर करवा लेंगे। पता है इस बार 5 फेज में एग्जाम हुआ है, टोटल 5 फेजेस, 5 फेज का एग्जाम करवा लोगे इतने से दिन में, 13 से 22, उसमें बीच में छुट्टी पड़ेगी, ठीक है। सो कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कहने का तो उन्होंने फरवरी का ही बोला था कि भाई हम 21 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, 10 मार्च तक खत्म कर देंगे। 10 मार्च पे खत्म हुआ था पेपर, नहीं, 15 मार्च को लास्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है। सो एग्जाम इतने से दिन में एग्जाम नहीं होते, इतने सारे सब्जेक्ट है, ओके, ऑलमोस्ट 90 प्लस सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ओके। सो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, वो 22 बोल रहे हैं, मानते चलो 4-5 दिन और ऊपर चलते, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, सो आपका जो एक्सपेक्टेड है लास्ट एग्जाम जो है वो 22 जुलाई तक हो जाना चाहिए, मेरी उम्मीद है, और उसके बाद अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम बस इंतजार कर सकते हैं मई का पहला हफ्ता जो है वो बड़ा क्रूशियल है। अगर उसमें नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आगे धड़ाधड़ चीजें होते रहेंगी, अगर नहीं आया तो फिर सब कुछ पेंडिंग होगा, और फिर वो जून तो सपने में भी नहीं, जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है। तो अभी हम बस उम्मीद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि एनटीए के बाबा जो है जाग जाए, एनटीए के जो अधिकारी लोग हैं उनकी वक्त से नींद खुल जाए, और वो अगले हफ्ते में फटाफट नोटिफिकेशन निकालना स्टार्ट कर दें, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक पढ़ाई में आधा मन लगता है, तो जब पूरा मन तभी लगेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट ठीक है, तब तक हम लोग सिंसियरली पढ़ते रहते हैं, डेली रेगुलरली क्लासेस में आते रहिए। अगर आपने पेड कोर्सेज लिया है तो फटाफट सिलेबस कवर कीजिए, ठीक है। अभी पिछली बार का अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक की टीम से ही मैं बताऊं 719 विद्यार्थी जो है नेट सिलेक्शन हुआ है, और 429 बच्चों का जेआरएफ सिलेक्शन हुआ है, ओके। सो वंडरफुल रिजल्ट्स हमने लाए थे। पिछली बार कितना कम टाइम था आपको भी पता है, लास्ट मोमेंट पे 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है बिल्कुल, और ताबड़तोड़ तरीके से प्रिपरेशन की गई 2 महीने के अंदर, और इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ, ओके। और इस बार तो हम लोगों के पास फिर भी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आने से पहले से हम लोग वी आर ऑलरेडी रेडी, वी आर कंटिन्यूअसली टेकिंग क्लासेस, ओके। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दबा के प्रिपरेशन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, क्रैश कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो बस आप लोगों को करना क्या है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाइए और फ्री क्लासेस में आते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जहां पे ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी अगली बार सक्सेस में उन नंबरों में आपका नाम भी रहे, ठीक है। बस यही मेरी उम्मीद है आपसे। तो बस बिना घबराए, यहां वहां की बातों खबरों से दूर बचते हुए अपने प्रिपरेशन को पूरा फोकस रखिए। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर आप प्रॉपर क्रैश कोर्सेज के थ्रू, कंप्लीट कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई होंगी वो आपको बहुत क्लियर होंगी, एंड जो भी आपकी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग की नोटिफिकेशन कब आएगा वो क्लियर हो गया होगा विद अ प्रॉपर एनालिसिस। एंड आई होप कि कोई भी इस इंफॉर्मेशन को गलत वे में नहीं लेगा। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।